नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्लास 7th में विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसकी ये तीसरी क्लास है, अर्थात पार्ट 3। पाठ का नाम है भोजन या प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण यानी जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर उनमें पोषण यानी शरीर के अंदर भोजन की जो पाचन की अवस्थाएं हैं, भोजन किस प्रकार पचित होता है या हमारे द्वारा भोजन को किस प्रकार उपयोग में लिया जाता है, वो पोषण कहलाता है। ठीक है, तो पोषण हमें किस प्रकार मिलता है, प्राणियों में पोषण किस प्रकार है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले तो पोषण हमें प्राणियों में पोषण किससे मिलता है? भोजन से। तो हमने भोजन की बात कर ली थी। भोजन की करने के बाद हमने पाचन की बात की, पाचन तंत्र की बात की। पाचन तंत्र के हमने एक एक जो थे वो नाम पढ़े। नाम पढ़ने के बाद मैंने 2 पाचन तंत्र के जो अंग थे, आहार नाल। देखो, पाचन तंत्र को आहार नाल भी कहते हैं, ये आप लिख लेना। पाचन तंत्र को इंपॉर्टेंट लगा, कैसे लिख लेना चाहिए? पाचन तंत्र को आहार नाल। आहार नाल, आहार का मतलब भोजन। भोजन की जो नाल है, भोजन के जो पाचन करने के जो पाचन तंत्र के जो अंग है उन्हें आहार नाल कहा जाता है। तो पाचन तंत्र को आहार नाल भी कहा जाता है, तो आहार नाल भी कहा जाता है। तो हमने जो आहार नाल थे यानी पाचन तंत्र थे, आहार नाल के हमने कितने? आहार नाल के हमने 2 अंग पढ़ लिए थे। ठीक है, 2 अंग कौन कौन से पढ़े थे? देखें, हमने सबसे पहले पढ़ लिया था मुख गुहा पढ़ लिया था। जो मुंह था वो हमने पढ़ लिया था। मुंह के अंदर जो दांत थे, मुख गुहा था, वो मैंने पढ़ लिया था। सो हमने एक ही पढ़ा था, मुख गुहा। दूसरा आज पढ़ाएंगे, मतलब दूसरा आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मुख गुहा हमने पढ़ लिया था। मुख गुहा के अंदर हमने कहा था कि दांत होती है, जीभ होती है, एक लाला ग्रंथि होती है। लाला ग्रंथि तक हमने पढ़ लिया था। लाला ग्रंथि से लार निकलती है और वो लार भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। इतनी सी बात हमने कर ली थी, यहाँ तक बात की थी। आज हम दूसरा चालू करने से पहले, दूसरा वैसे है क्या, कौन सा, वो मैं बता देता हूँ। दूसरा है ग्रसनी, भोजन नली या ग्रसिका। भोजन की जो नली है, मुंह में भोजन लिया, लेने के बाद भोजन जब नीचे की तरफ निकलेंगे, नीचे की तरफ जाएगा, तो वो जाएगा ग्रसिका से या ग्रसनी से। हमने पढ़ लिया था। उस नाम को तो हमने पढ़ लिया था, देखो, लेकिन समझाना हमने सिर्फ मुख गुहा को देखा था। आगे देखते हैं। सबसे पहले है दांत। दांत तो हम पढ़ते हैं क्योंकि मुंह के अंदर दांत आ रहे हैं, तो दांत को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो दांत टॉपिक डाले, दांत पढ़े हम। दांत के प्रकार सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखें, दांत की संख्या देखें तो वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या बराबर कितनी होती है? वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या होती है 32। आप सबको पता है। ठीक है, वयस्क मानव में जबड़ों की संख्या कितनी होती है? जबड़े कितने हैं? 2 जबड़े हैं, ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो 2 जबड़े हैं, तो जबड़ों की संख्या कितनी है? 2। तो एक जबड़े में कितने दांत होंगे, ये मेरे को बताओ। कुल दांत है 32, मानव में 2 जबड़े, तो एक जबड़े में कितने दांत होंगे? तो 2 है तो एक में आधे आधे हो जाएंगे, एक में 16 और एक में 16। ऊपर वाले जबड़े में भी 16, नीचे वाले जबड़े में भी दांत कितने होते हैं? 16। तो ये लिखेंगे वयस्क मानव में
वयस्क मानव के एक जबड़े में दांतों की कुल संख्या कितनी होगी? 16। ऊपर वाले में भी 16 जबड़े में, नीचे वाले में भी 16। आई बात समझ में? यहां तक आई? ठीक है। अब हम देखते हैं दांतों के प्रकार। दांतों के दांत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमारे मुंह में 32 दांत हैं, 32 दांतों में भी अलग अलग प्रकार के दांत हैं। तो दांतों के प्रकार आपसे कोई पूछे तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत होते हैं 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहले प्रकार की बात करें, पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो पहले प्रकार को कहते हैं कृंतक। कृंतक क्या कहते हैं? कृंतक। ठीक है। तो दांतों के 4 प्रकार में पहला है कृंतक। ठीक है, पहला है कृंतक। दूसरा है रदनक। दूसरा क्या है? रदनक। चौथा है अग्रच्वर्णक। तीसरा है अग्र स्वर्णक और चौथा प्रकार है स्वर्णक। आई बात समझ में? दांतों के प्रकार है 4। पहला प्रकार है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रच्वर्णक और चौथा है स्वर्णक। देखिए दांत जो हैं, जैसे दांत हमारे इस प्रकार होते हैं जबड़े में, कुछ इस प्रकार से। तो दांत मैंने जो बताए हैं आपको कृंतक, ये आगे से लेके ऐसे पीछे तक क्रम सहित सबसे आगे कौन से होते हैं? कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक मतलब आगे की तरफ चवर्णक, और च्वर्णक यानी आगे से लेके पीछे तक के क्रम बताए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब 32 दांत में से रदनक कितने होते हैं, कृंतक कितने होते हैं, स्वर्णक कितने होते हैं और अग्रच्वर्णक कितने होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कृंतक होते हैं कुल 8। पूरे दांत जो 32 हैं, पूरे मुंह में कितने होते हैं वो मैं बता रहा हूं। मैं एक जबड़े में 2 जबड़े में नहीं बता रहा। एक जबड़े में 2 जबड़े में आपको खुद समझना है। देखो कृंतक टोटल होते हैं 8, तो एक जबड़े में कितने होंगे? 4। ऊपर वाले में भी 4, नीचे वाले में भी 4, क्योंकि ऊपर और नीचे की तरफ दांतों की जो क्रम है वो एक जैसा होता है। ऊपर 16 है, नीचे भी 16। अगर कृंतक टोटल 8 है, टोटल कृंतक कितने हैं? 8 हैं। 8 हैं तो एक जबड़े में कितने होंगे? 4। आई बात समझ में? रदनक टोटल होते हैं 4, तो एक जबड़े में कितने होंगे? 2। अग्रच्वर्णक टोटल होते हैं 8, तो एक जबड़े में कितने होंगे? 4। स्वर्णक होते हैं टोटल 12, तो एक जबड़े में कितने होंगे? एक जबड़े में होंगे 6। ठीक है, आई बात समझ में? दांत आपको समझ में आ गए होंगे। तो उतार लें इतना, दांत कितने किस प्रकार से, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। उतारिए, मिटा रहा हूं। अब आगे देखिए। अब पहला मुख गुहिका जो था वो हमने पढ़ लिया था। मुख गुहिका के बाद में सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो है ग्रसिका। क्या है? ग्रसिका। ग्रसिका बोल दो
या भोजन नली बोल दो, एक ही बात है। भोजन नली। आई बात समझ में? ग्रसिका मैंने आपको बता दिया था, मुंह के बाद में गले में और वक्ष के अंदर एक नलिका होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं ग्रसिका या भोजन नली। ठीक है, देखें कैसे। तो इसमें लिखते हैं जो ग्रसिका है, ग्रसिका गले से होते हुए, गले व वक्ष। देखिए वक्ष किसे कहते हैं? वक्ष होता है हमारा जो फेफड़े वाला भाग है, हमारे छाती वाला जो भाग है, वो साइंस में वक्ष कहलाता है। तो गले व वक्ष से होते हुए कहाँ जाएगी ये? आमाशय में खुलती है। ठीक है, ग्रसिका है वो गले व वक्ष से होते हुए आमाशय में खुलती है। ठीक है, आमाशय में खुलती है। जो आमाशय है वहां पे ये खुलेगी। अब जो ग्रसिका है, ग्रसिका में संकुचन होता है। ग्रसिका में संकुचन होता है। संकुचन का मतलब एक बार वो फैलती है, एक बार वो सिकुड़ती है, एक बार वो फैलेगी, एक बार वो सिकुड़ेगी। फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है? संकुचन। जैसे हमारा हृदय है, हमारा जो हृदय है वो भी संकुचन करता है। हृदय जब धड़कता है तो एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है। तो फैलना और सिकुड़ना संकुचन कहलाता है। आई बात समझ में? संकुचन क्या है? संकुचन क्यों होता है? देखो इसके अंदर संकुचन क्या होता है, संकुचन होता क्यों है? संकुचन होता क्या है वो मैंने बता दिया, फैलना सिकुड़ना। और संकुचन क्यों होता है? देखो, संकुचन से भोजन, संकुचन से जो भोजन होगा वो क्या करेगा? नीचे की ओर सरकता है। भोजन होगा वह नीचे की ओर सरकता है। ठीक है, फैलेगा। देखो एक बार खाना निकला, हमने निकलते वो फैलेगा तो नीचे जाता है, फिर सिकुड़ता फैलता, सिकुड़ता फैलता जो भोजन है वो धीरे 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 नीचे चला जाएगा। तो ये इसका काम है। संकुचन से भोजन क्या होता है? भोजन नीचे की ओर सरकता है। संपूर्ण जो आहार नाल है, देखो संकुचन संपूर्ण आहार नाल में संकुचन होता है। तो ये और लिख लेना, संपूर्ण पाचन तंत्र, संपूर्ण पाचन तंत्र, इंपोर्टेंट करके लिख लेना, ये आपको याद होना चाहिए एक लाइन कि संपूर्ण पाचन तंत्र, ब्रैकेट में क्या पाचन तंत्र को मैंने अभी क्या बताया? आहार नाल में संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन होता है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर था। पहला था मुख गुहिका, दूसरा था ग्रसिका। ग्रसिका मतलब क्या होता है? भोजन नली, भोजन निकलने वाली नली। ये गले व वक्ष से होते हुए कहाँ खुलेगी? आमाशय से। ये कई बार पूछते हैं कि आमाशय के बाद में क्या है, आमाशय से पहले? आमाशय से पहले तो है ग्रसिका, और बाद में मैंने आपको क्या बताया था? बाद में है ग्रसिका से जो क्रम पढ़े थे उसमें ग्रसिका के बाद में है सूत्रांश। ठीक है, ग्रसिका के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में
रुद्रांश। ठीक है, तो संकुचन संपूर्ण आहार नाल में संकुचन होगा। और संकुचन क्या करता है? नीचे की ओर सरकाता है किसे? भोजन को नीचे की ओर सरका देगा। ठीक है, संपूर्ण पाचन तंत्र में संकुचन पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उतार लेना, याद कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।